हेलो एस्पिरेंट। लास्ट वीडियो में हमने करंट अफेयर की जो फर्स्ट सीरीज थी वो कंप्लीट करी। उसपे हमने जितने भी जो प्राइज मिले अभी तक नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, फिल्म से रिलेटेड या किसी भी एकेडमी से रिलेटेड या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जो भी है हर एक कैटेगरी को कवर करा अच्छे से, चाहे सरस्वती सम्मान हो या सम्मान हो। तो उन सब थीम्स को हमने पीवाईक्यू की जो थीम्स थी जब हम डिकोड कर रहे थे तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने हर एक एंगल से जो पुरस्कार वाली कैटेगरी में करंट अफेयर्स को कवर करा है। आने के लिए 2 ही क्वेश्चन आएंगे, बट हमें पढ़ना पूरा हो, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है गाइस। वो हमें तब पता चलेगा जब हम उस 2 मार्क्स के लिए लड़ रहे होंगे। ओके, तो इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना है, सबको अच्छे से कवर करना है। जब हमें पता है कि हमारे सामने थीम है और हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको क्यों स्किप करें। और करंट अफेयर वो सोर्स है जो ईज़ी होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वहाँ पे गलत होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। एंड थर्ड थिंग कि लाइक हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगता ही नहीं वहाँ पे। लाइक आता है तो भाई सही है, नहीं आता तो गलत होगा, ठीक है। तुक्काबाजी नहीं चलती करंट अफेयर पे। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने थीम डिस्कस करी थी पीवाईक्यू के बेसिस पे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बट हम करंट अफेयर यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो इसमें खाली स्पोर्ट्स कैटेगरी के करंट अफेयर देखेंगे इस वाली वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी छोटी हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि बट वो टॉपिक ही इतना वास्ट था कि वीडियो खुद लंबी हो जा रही थी। तो आई विल ट्राई कि छोटी हो वीडियो। सो इसको अब कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट आज का जो करंट अफेयर है, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 25-26 में। तो जो ग्रैंड स्लैम होता है वो टेनिस में दिया जाता है और 4 कैटेगरी में होता है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और एक आपका होता है अमेरिका ओपन, ठीक है। तो अब हमें देखो इन सब कैटेगरियों में याद करना है कि किसको कौन सा प्राइज मिला, मेनली वुमेन और मेन कैटेगरी में। और इसमें भी अगर हम देखें तो जो मेंस कैटेगरी है इसको हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पीवाईक्यू की थीम के बेस में हमें पता चलता है कि मेंस कैटेगरी के क्वेश्चन जो थीम है वो ज़्यादा पूछता है टेनिस में। इसका मतलब ये नहीं कि हम वुमेन को यहाँ पे स्किप कर देंगे और हमें वो भी पढ़ना है, क्योंकि अगर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नाम हमें याद रखने हैं, एक का नाम है कार्लोस अल्काराज और एक का नाम है जेनिक सिनर। तो ये 2 नाम याद रखने हैं, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कार्लोस और जेनिक सिनर। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और जो अमेरिका ओपन होता है, इसमें जो कार्लोस अल्काराज है वो मेल कैटेगरी में विनर रहा है। और जो आपका विंबलडन ओपन है उसमें जेनिक सिनर, ठीक है। तो जो कार्लोस अल्काराज है वो तीनों कैटेगरी में जीता है, अमेरिका, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन में। बट जो जेनिक सिनर है वो विंबलडन ओपन में जीता केवल। देन वुमेन कैटेगरी में देखें तो कोको जीती है वुमेन कैटेगरी में फ्रेंच ओपन में, और विंबलडन में ईगा जीती है, ईगा स्वियाटेक। और अमेरिकी ओपन में कौन जीती है, आर्याना जीती है। और आपकी ऑस्ट्रेलिया ओपन में एलेना जीती है। तो ये वुमेन कैटेगरी के भी हो गए, इसको देख लेना एक बार। बट जो मेन फोकस हमें मेन कैटेगरी में करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा आ रहे हैं। तो बट वुमेन को भी नहीं छोड़ना, उसको भी देखना है। देन ये हो गया विंबलडन ओपन खत्म। देन नेक्स्ट यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट थीम दिख जाएगी, तो इसको तो अच्छे से कवर ही करना है, इसको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम है, यानी कि जो समर ओलंपिक होगा 34वां, वो 2028 में होगा। और ये कहाँ होगा याद रख लो, अमेरिका के लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा 2028 में। और एक भी है कि हमने ये देखा था, और जब हम डिकोड कर रहे थे कि जो 2028 का ओलंपिक गेम्स होने वाला है उसमें वो कौन से गेम है जिनको इंक्लूड किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो अब देखो कि क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा है कौन से गेम को इंक्लूड करा है, तो डीप क्वेश्चन हो गया ये। तो इसी बेसिस पे हम इसको देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 34वां ग्रीष्म ओलंपिक जो गेम है 28 में यूएसए में होने वाला है, लॉस एंजलिस में। और इससे पहले कब हुआ था 24 में, वो आपका पेरिस में हुआ था, ठीक है, जिसमें नीरज चोपड़ा हुई। समझ गए होगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। और 35वां जो ग्रीष्मकालीन और वही समर ओलंपिक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। कम से कम जो नेक्स्ट 2 होने वाले हैं उनको तो याद हमें करना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। देन जो 25वां शीतकालीन है, यानी कि विंटर ओलंपिक है, ये 26 में इटली में हुआ था, इटली के मिलान में, वो कोल्टिना यानी इटली के मिलान में, ठीक है। ये 2026 में 25 हुआ था, ये विंटर ओलंपिक था। और 26वां विंटर ओलंपिक आपका फ्रांस में होने वाला है 2030 में। और 27वां होगा ये यूएसए में, सॉल्ट लेक सिटी, 2034 में। सॉरी। देन ये तो हो गया ओलंपिक। देन यहाँ से हम देखते हैं कि जो पुरुष हॉकी विश्व कप, क्योंकि हॉकी तो अपना फेमस गेम है तो इसलिए
जो वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का मेंस का, वो 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है, और वुमेन का भी बेल्जियम नीदरलैंड, तो दोनों का एक ही जगह होने वाला है, बेल्जियम नीदरलैंड 2026 में। अब जो राष्ट्रीय खेल है, क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल से, तो इसलिए राष्ट्रीय खेल एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। तो जो 39वां राष्ट्रीय खेल है वो होगा आपका मेघालय में 2027 में। इससे पहले 38वां हुआ था उत्तराखंड में। ओके, तो 39वां होने वाला है मेघालय में 2027 में। तो ये देखना अच्छे से राष्ट्रीय खेल। और जो एशियाई खेल है, ठीक है, एशियन गेम्स कहते हैं जिसको, ये आपका 2026 में होने वाला है जापान के आइची और नगोया में। ठीक है, ये 20वां एशियाई गेम है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखना है। देन 21वां एशियाई खेल कहाँ पे होगा 2030 में, ये आपका कतर में होगा। ओके, और 22वां होगा रियाद में सऊदी अरब 2034 में। ओके, बट इस बार का तो हमें पता ही होना चाहिए कि 26 में जापान में होने वाला है, आइची में। देन आगे अब जो बैडमिंटन विश्व कप है, विश्व चैंपियनशिप सॉरी, ये आपका दिल्ली में 2026 में हुआ है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली 26 में। और जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसको कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, ये 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाला है। ओके, ये आपका कॉमनवेल्थ गेम है। ठीक है, 2026 स्कॉटलैंड ग्लासगो। और अपने भारत में कब होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है, क्योंकि 2030 में भारत में होने वाला है, तो सीधा पूछ देगा कि भारत में कब होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। ये 2030 अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद लीड करेगा इसको। और ये तो इस बार की बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि इस बार गेम हो रहे हैं। तो जो फीफा वर्ल्ड कप है इस बार का कहाँ पे हो रहा है, 3 देशों में हो रहा है, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। ठीक है, इसको देखना अच्छे से, यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा, फीफा वर्ल्ड कप इस बार का। देन जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होगा वो आपका 2030 में होगा, सॉरी। तो जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है वो 2030 में होगा। तो ऊपर ऊपर से देख लो, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पराग्वे एंड सऊदी अरब। तो द नेक्स्ट 25वां फीफा वर्ल्ड कप ये सऊदी अरब 2034 में। बट इस बार की थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2023 का देख लो। देन फीफा महिला विश्व कप ये 27 में होने वाला है ब्राजील में। ओके, 27 में ब्राजील में होने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट थीम है। बट ये वाला जो इस बार होने वाला है इसको तो हमें बाय याद होना चाहिए, क्योंकि सीधे हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन यहाँ से, और अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। देन अब जो नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो आपका 27 में होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया। क्योंकि क्रिकेट बहुत ही फेमस गेम हो चुका है अभी इंडिया में, लाइक पहले से था, बट आई मीन कि इसकी जो रीच है कुछ ज़्यादा ही जारी है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया में 27 में। देन उसका नेक्स्ट जो होगा 15वां, वो भारत और बांग्लादेश में होगा। और जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इस बार का भारत श्रीलंका में हुआ था 2026 में, और जीता भी इंडिया था। और सेम, और जो 28 में होगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। बट इस बार की थीम इंपॉर्टेंट, तो ये देख लो, इस बार इंडिया जीता है, तो इस बेसिस में नेक्स्ट का भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 28 में, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप। और आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप भी भारत में हुआ था 2025 में। तो इसमें, सॉरी, ये T20 नहीं है, ये महिला क्रिकेट विश्व कप है, ये हुआ था भारत में 25 में, और ये वुमेन्स कैटेगरी में है। अब यहाँ क्रिकेट कैटेगरी में देख लो, T20 वर्ल्ड कप हमने कवर कर लिया है, भारत श्रीलंका में हुआ था और भारत जीता था इसमें, न्यूजीलैंड को हरा था 96 रन से। कभी कभी पूछ देता है कि न्यूजीलैंड को कितने रन से हराया था, देन अगर फैक्चुअल जाएगा तो इससे ज़्यादा फैक्चुअल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही फैक्चुअल होता है, तो ये देख लिया हमने। और रणजी ट्रॉफी इस बार कौन जीता है, जम्मू कश्मीर जीती है, दैट्स। और जो अंडर 19 मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भारत जीता है, इतना पता होना चाहिए, यहीं से वैभव सूर्यवंशी निकल के आया था। और 2026 में जो आईपीएल है, तो मेंस में जीता आरसीबी, और वुमेन्स में भी आरसीबी जीती है। ठीक है, तो आरसीबी ये भी कवर हो गया। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 25 में आपका भारत और श्रीलंका में हुआ था, इसमें भारत जीता था। ओके, और दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था। और जैसे कि हमने एक थीम पकड़ी थी पीवाईक्यू में, कि अगर कुछ भी ऐसा इवेंट जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसके पूछने के चांसेस खुद बढ़ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे एक थीम दिख रही है, तो उसी थीम को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट, पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप, तो फर्स्ट बार हुआ है, तो वो भी ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप, और आयोजन हुआ था श्रीलंका में, तो जीता भारत है, तो ये ऐसे कवर कर लिया हमने। और एशिया कप, पुरुष एशिया कप 25 आपका दुबई में हुआ, भारत जीता, अभी इंपॉर्टेंट उतना नहीं रह जाता, तो क्रिकेट यहाँ से कवर हो गया। आई एम सॉरी। देन नेक्स्ट, अब हम चेस में चले आते हैं, शतरंज में, क्योंकि इस बार शतरंज बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा है। दो नाम तो हमें पता होना चाहिए, एक तो डी गुकेश, और एक आपका, एक और नाम है उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक, हाँ, प्रगानंद इस टाइप से करके है। ठीक है, गुकेश और प्रगानंद, ये दो इंडिया के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो अब यहीं पे से देखते हैं कि जो FIDE फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड कप है, ये कौन जीता, मैग्नस कार्लसन। तो मैक्सिमम टाइम ये जीतता है, क्योंकि नॉर्वे का है, बहुत ही फेमस मैग्नस कार्लसन, तो फ्री स्टाइल में ये जीता है। और विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भी ये जीता है मैग्नस कार्लसन। और भारत की तरफ से, भारत का जो अर्जुन एरिगेसी है,
उसने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता है और कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में भी कांस्य पदक जीता है। ओके, तो ऐसे नाम याद रख लो। कोनेरू हम्पी ने कांस्य पदक जीता ओपन वर्ग में रैपिड चेस चैंपियनशिप में, और अर्जुन एरिगेसी ने भी कांस्य पदक जीता है। और FID जो शतरंज वर्ल्ड कप है, ये किसने जीता है? अभी शतरंज का जो वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, तो ये तो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो, ये आपका रैपिड और ब्लिट्स था। अब ये वर्ल्ड कप है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप है, शतरंज का वर्ल्ड कप। तो ये जावोखिर सिंडारोव ने जीता है, ठीक है, जावोखिर सिंडारोव ने, और ये गोवा में हुआ था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि FID शतरंज वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? हेल्ड इन गोवा, और जीता था जावोखिर ने। जावोखिर, जाओ खीर खिलाओ, ऐसे नाम याद रख सकते हो कि शतरंज हुआ था इंडिया में। तो बात कर रहे थे हम लोग किसकी? पाकिस्तान की। तो हमने बोल दिया, मतलब एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या था डायलॉग कि खीर देंगे चीर देंगे वाला, तो उस टाइप से। तो जाओ खीर, तो जाओ खीर, जाओ खीर खाओ। ओके, दैट्स इजी। देन FID महिला वर्ल्ड कप ये कौन जीता? ये बतूमी जीती कोई, नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बट देख ले बतूमी। ओके, सॉरी, बतूमी के जॉर्जिया में हुआ था ये, और ये जीता कौन है? दिव्या देशमुख आई थिंक। ओह आई एम सॉरी, FID महिला वर्ल्ड कप आपकी दिव्या देशमुख जीती है, जो जॉर्जिया में हुआ था, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंडियन प्लेयर आ गए। दोनों, दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लाइक एक विनर थी, एक रनर अप थी। तो जो महिला का वर्ल्ड कप है FID शतरंज चेस चैंपियनशिप, ये हुआ था जॉर्जिया में, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कौन जीता? दिव्या देशमुख जीती। और रनर अप कौन रही? कोनेरू हम्पी। ओके, यस। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। देन 62वां राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 आपका गुंटूर में हुआ था, और पी इनियान ने जीता। क्योंकि राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप है तो पता होना चाहिए, पी इनियान गुंटूर में हुआ था। और ये थोड़ा FID विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप आयोजन लंदन में हुआ था। लीव दिस। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, ये आई थिंक कि जो फिर एक नई थीम है जो फर्स्ट टाइम हुआ था, ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है आपका। वेट, जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है, ये पहला संस्करण है। तो जब भी इस टाइप से कोई भी इवेंट होगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो वहाँ पे अपनी नजर एकदम गाड़ लो, पूछने के चांसेस अनदर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर में बढ़ जाते हैं। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स फर्स्ट टाइम हुआ है छत्तीसगढ़ में। फर्स्ट स्थान पर कर्नाटक रहा है, दूसरे स्थान पर ओडिशा रहा है। बात करता है नेक्स्ट, इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, ठीक है। तो जो स्क्वैश टूर्नामेंट है, वो पुरुष वर्ग में कौन जीता है? अभय सिंह, और महिला वर्ग में अनाहत सिंह। और एक नाम याद रख लो, ये अनाहत सिंह, ये जो वुमेन कैटेगरी की है, ये बहुत सारे इवेंट में जीत रही है। स्क्वैश जो टूर्नामेंट्स होता है, ठीक है, पुरुष में अभय और वुमेन्स में अनाहत सिंह। और जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है, ये आयरलैंड में हुई थी, और महिला वर्ग में कौन जीता? अनुपमा रामचंद्रन। अब ये इंडिया ने तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है, वो कौन जीता है? पहली बात है, आयरलैंड में हुई थी, और वुमेन जो कैटेगरी उसमें अनुपमा रामचंद्रन जीती है। अब ये वो गेम है लाइक जो इतने हाईलाइट नहीं रहते हैं, स्क्वैश, स्नूकर, या जो भी इस टाइप से गेम है, बट अगर इन गेम्स में कोई इंडियन जीत रहा है या रही है, तो उनके पूछने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हिडन क्वेश्चंस होते हैं जो जिस पे सबकी नज़र नहीं रहती है। तो ये भी एक थीम है, इसको भी हमें खुद डिकोड करना होगा। तो यहाँ से ये कवर हो गया। देन एशिया यूथ गेम्स आपका बहरीन में हुआ था, ओके। और 19वां जो तीरंदाजी विश्व कप है, ये आपका चीन में हुआ था, ठीक है। तो शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? ये चाइना में। भारत का स्थान चौथा आया था, बहुत ही खराब प्रदर्शन। और वर्ल्ड का जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है 2025 में, ये आपका दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हुआ है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप दिल्ली में। अभी भारत का स्थान पूछेगा तो भारत का स्थान 10वां है, पहले में ब्राजील है। तो पूछ सकता है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। और कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। देन हाँ, फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम, तो जो पहला खेलो इंडिया बीच गेम 25 में हुआ था, ये दीव में हुआ था। और प्रथम स्थान पे मणिपुर रहा, सेकंड पे महाराष्ट्र। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो इस टाइप से देखना है कि फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ था। जो तो खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है उसकी कैटेगरी है बीच गेम, ये दीव में हुआ था। पहले में मणिपुर रहा, दूसरे में महाराष्ट्र। और 26 में कहाँ हुआ था? सेम प्लेस दीव में। अब यहाँ पे चेंज हो गया, प्रथम में कर्नाटक। तो हमें कौन सा याद करना चाहिए, 25 और 26? क्योंकि देखो अभी तक 2 ही बार हुआ है, तो पहला भी पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ था, दीव में, और सेकंड भी पता होना चाहिए, वो भी दीव में, दोनों दीव में। तो एक थीम तो होगी कि दीव में हुआ था। सेकंड की इस बार का हमें याद कर लेना, आई थिंक कर लेना चाहिए। 26 में कौन फर्स्ट प्लेस में रहा? कर्नाटक। सेकंड में तमिलनाडु, ठीक है। अब देन यहाँ से कबड्डी, जो कि बहुत न्यूज़ में था, कबड्डी वर्ल्ड कप इस बार हुआ था इंग्लैंड में। ऑब्वियसली विजेता भारत ही रहेगा, ठीक है।
पुरुष और महिला दोनों में, कबड्डी पुरुष महिला भारत और हुआ था इंग्लैंड में, याद रखना है। अनुपमा रामाचंद्रन, ठीक है, एंड ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो क्लिंच वर्ल्ड स्नूकर टाइटल जीती है। आई थिंक वो कवर करा है मैंने स्नूकर में, स्क्वैश स्नूकर, ये अनुपमा रामाचंद्रन, ठीक है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में फर्स्ट वुमेन है इंडिया की तरफ से। तो ये इतने बड़े हाईलाइट करके भी यहाँ पे लिखा है, तो ये ऐसे नाम याद होना चाहिए पूरा। अनुपमा रामाचंद्रन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वर्ल्ड स्नूकर टाइटल जीती है, ठीक है। ये है आपकी अनुपमा, ग्रेट। देन और भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप विश्व चैंपियनशिप बनने वाला चौथा देश और पहला एशिया टीम है। तो ये भी देख लो कि फर्स्ट टाइम भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, और विश्व चैंपियनशिप बनने वाला चौथा देश और एशिया का पहला देश है। तो इसमें कुछ बहुत नाम याद रख लो। भारत अब स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला चौथा देश बन गया है। जोशना चिनम्पा, अभय सिंह, अनाहत सिंह और सेंथिल कुमार। देन ये है आपकी, तो देन आगे को जाते हैं। हाँ, ये यहाँ से एक थीम ये हमें डिकोड मिल गई है कि जो ग्रैंड मास्टर है 95 का ग्रैंड मास्टर कौन है, अरुण घोष, और 94वां जो ग्रैंड मास्टर है वो है मयंक चक्रवर्ती। तो ये हमें याद रखना होगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 95वां ग्रैंड मास्टर कौन चुना गया है, अरुण घोष, और 94वां मयंक चक्रवर्ती। इतने ही सफिशियंट है, जो लेटेस्ट दो है। और 27वां जो महिला ग्रैंड मास्टर है वो ईशा शर्मा, ओके। देन आगे, अब ये मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, ये आपका 24 की जो कैटेगरी है उसमें परवीन कुमार को मिला था पैरा एथलेटिक्स में, मनु भाकर को मिला था शूटिंग में, हरमनप्रीत को हॉकी में, एंड गुकेश दोमा राजू को मिला था चेस में, यानी गुकेश डी को। तो ये 4 लोग को मिला था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 24 कैटेगरी, तो इसको देख लेना। देन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ईयर। तो जो इंटरनेशनल ईयर तो 25 में ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है, यूएन के द्वारा, जो हमारी बॉडी है वर्ल्ड लेवल की। तो 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, तो ये एक तो इसको इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है 2025 में। ये देख लो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ओके। और पहले 25 को ही कवर करते हैं, और 25 में देखो, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ओके, यानी जो संरक्षण होता है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, 2025 में इसको घोषित किया है। और 2025 में एक और है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव है उसको भी 2025 का साल घोषित किया गया है एज ये 25 में। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि क्वांटम, ऐसे याद रख लो, क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी। तो 25 में 3 चीज़ों को इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है, एक तो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा कोऑपरेटिव्स को, तीसरा ग्लेशियर को, ठीक है, ओके। देन 26 में देखो, क्योंकि हम 26 में चल रहे हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंगलैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट, ठीक है, यानी कि जो पशु से संबंधित होता है, यानी कि जो पशुचारक होता है वो वाला है पेस्ट्रोलिस्ट, ओके, 2026। देन 2026 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो वॉलंटियर्स होते हैं उसके लिए इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है। देन और किसको किया गया है, वुमेन फार्मर को। तो 3 चीज़ें याद रख लो 26 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 का जो इंटरनेशनल ईयर है किसको घोषित किया है पूछ देगा आपका, वुमेन फार्मर, वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड रंगलैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट, ओके। और 25 का कोऑपरेटिव्स, ग्लेशियर एंड क्वांटम, ऐसे याद रख लो, पूरा भी नहीं पढ़ोगे तो। क्वांटम, कोऑपरेटिव्स एंड ग्लेशियर, यहाँ पे पेस्ट्रोलिस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वुमेन फार्मर, ये 26। और 27 में सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म, टूरिज्म से याद रख लो 27 में टूरिज्म, सस्टेनेबल और रिजिलियंट, और लीगल लिटरेसी की बात चल रही है 27 में। और 29 तो बहुत आगे हो गया, फिर भी देख लो अगर कोई पूछ दिया तो। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस, तो एस्ट्रॉइड और जो प्लेनेटरी डिफेंस है उसकी बात चल रही है 29 में। तो थीम देख लिया हमने एक बार, तो क्वेश्चन पूछेगा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो दैट्स वाई मैंने इसको कवर करा है, क्योंकि ये थीम पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है। तो हो नो कि पूछेगा, आई नो कि पूछेगा, ओके। देन नेक्स्ट, ये वही है जो मैंने कवर कर लिया, वही अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान और अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और चरवाह वर्ष। 25 में क्वांटम विज्ञान, ग्लेशियर संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, ठीक है, कोऑपरेटिव्स। तो ये था स्पोर्ट्स कैटेगरी में। प्लस जो लास्ट वाला सेगमेंट है ये इंटरनेशनल ईयर वाला है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं आएगा, बट ये वीडियो मोस्टली किस पे थी,
जो स्पोर्ट्स कैटेगरी उससे संबंधित थी। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछ सकते हैं, वो हमने कवर कर लिया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि जो हमने छोड़ा है। अगर कुछ बहुत करंट अफेयर कुछ ऐसा होगा कि जो इंक्लूड होगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। बट अभी तक के लिए सफिशिएंट है। स्पोर्ट्स में से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछ रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन ये मान के चलो कि हमारे पक्के हो गए हैं। और इससे पहले हमने पुरस्कार वाली सीरीज में वो उसको सब अच्छे से कवर कर लिया, तो 2 क्वेश्चन वहाँ से चलो कि पूछेंगे तो कवर हो जाएगा। 1 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो कि अगर इंटरनेशनल ईयर वाला पूछा तो गुड लक भाई कि मिल जाएगा हमें 1 मार्क्स और, क्योंकि पीवाईक्यू की थीम है ये, इसलिए कवर करा है। इसलिए कवर नहीं करा है कि अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज़ इट इज़ अ पीवाईक्यू थीम, तो इसलिए इसको मैंने कवर करा है, ठीक है? तो आई थिंक 2-3 थीम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट थीम रहेगा, उसपे हम क्या देखेंगे, लाइक जो हमारा साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है, लाइक इसरो, नासा वगैरह, इसके जो भी इस टाइप से कोई मिशन है, मेनली तो इसरो वाले, तो उसको कवर करेंगे। और ये तो बहुत सारा करंट अफेयर है, लाइक जिसकी हमें बहुत सारी थीम्स देखनी है। तो जो वही पीवाईक्यू की जो थीम्स थी, उनको देखते हुए हम आगे वो कवर करेंगे। लाइक अभी हमने जो इंडेक्सेस है, वो कवर नहीं करे हैं। अभी जो यूएन की बॉडीज़ है, वो कवर नहीं करी है कि कौन-सी ब मीटिंग कहाँ हुई थी। और जो रीजनल जैसे आसियान, ब्रिक्स, इनकी जो मीटिंग होती है, एससीओ, ये भी हमने कवर नहीं करा है, तो उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि ये भी एक थीम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। कौन-सा देश किसका मेंबर है, कौन-सा नया जुड़ा है, ठीक है? तो जो ये थीम है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे और इसको हम सीरीज़ को प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे। तो इसको देखते रहिए। बाकी मैं इसकी पीडीएफ ट्राई करूँगा कि टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूँ, ताकि रिवीजन करने में आसानी रहेगी। बट वीडियो देखो, इससे कवर हो जाएगा। एज़ सच ऐसा कुछ है नहीं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।